तो चलिए 10th का जो साइंस है एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और चैप्टर वाइज जो चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण मतलब जो केमिस्ट्री में आता है, इससे जो चैप्टर 1 के जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उस सब ऑब्जेक्टिव को हम लोग आज डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि पहला क्वेश्चन क्या है का पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है क्या? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूरा होता है। कैसा होता है जी? भूरा होता है। दूसरा क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या कह रहा है जी? चीनी का रासायनिक सूत्र होता है तो ये होता है C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी। अगर यही कहा जाएगा ग्लूकोज का तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या जी? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है H2SO4। क्या होता है जी? H2SO4। इसी को हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। ठीक है। क्या होता है फार्मूला? H2SO4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है ऑब्जेक्टिव का। तो अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में ये वन क्वेश्चन है, अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से क्वेश्चन हो गए मतलब टाइप वाइज। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ये कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? क्या जी? निम्न में कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है मतलब किसमें ऑक्सीजन का योग नहीं होता है। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया, और सब में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा अवक्षेपण में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन, निम्न में से दूसरा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? क्या जी? मतलब इसमें विस्थापन अभिक्रिया मतलब कि इसमें एक तत्व दूसरे तत्व का क्या कर रहा है? विस्थापित कर दे रहा है। देखिए इसमें नहीं हो रहा है, यहाँ टूट रहे हैं, ये अलग अलग हो रहे हैं, इसमें नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, अभी ये जुड़ रहा है, संयोजन अभिक्रिया हो गया, ये वियोजन अभिक्रिया हो गया। और ये देखिए ये FeCO4 देखिए मतलब कि एक ये दोनों बंधन बनाए हुए हैं, मतलब कि ये दो जोड़े बंध बनाए हुए हैं CuSO4। ठीक है। जब कहा किया कि Fe आकर इनको हटा दिए, कहा कि तुम हटो यहाँ से, हम इसके साथ रहेंगे। तो ये आपका क्या हो गया? ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। इसमें इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये दोनों का अदला बदली हो रहा है तो ये दो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है। लेकिन केवल क्या पूछ रहा है? विस्थापन अभिक्रिया पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसके इसका आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया यही विस्थापन मतलब कि एक ने दूसरे को हटा दिया, अगर दोनों में अदला बदली हो रहा है तो द्विविस्थापन हो जाएगा। ठीक है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया आपका। ये हो जाएगा किसका? द्विविस्थापन का। ये विस्थापन का, ये आपका इसमें जुड़ रहा है, दो गो मिल के एक हो रहा है तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। और एक वाला टूट के दो गो हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। लेकिन इसका आंसर जो क्वेश्चन कह रहा है उसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, मतलब कि विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि समीकरण 2H2O प्लस मतलब H2O बन रहा है, मतलब H2 प्लस O2 से H2 मतलब जल बन रहा है। जब जल बन रहा है और दो को जुड़ के एक हो रहा है, मतलब कि ये दो गोरा मिल के मतलब दो गोरा सिंगल सिंगल मिंगल हो गया तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब कि दो गोरा मिल के एक बन रहा है तो ये आपका हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। अगर इसी को उल्टा लिख दिया जाए, मतलब कि एक से दो कर दिया जाए तो हो जाएगा आपका क्या? वियोजन अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप बनेगा। ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में मतलब लवण अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनेगा। लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है दो गोरा मिल के सिंगल सिंगल एगो मिंगल हो गया तो आपका क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण कहिए या उपचयन कहिए। क्या कहिए जी? ऑक्सीकरण कहिए या उपचयन कहिए। तो आपका ऑप्शन क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर बी होगा। उपचयन अभिक्रिया कहिए या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहिए। ठीक है। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या कह रहा है जी? कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो क्या कहलाता है वो? ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो क्या होगा? अपचयन अभिक्रिया हो गई, या उसी को कहते हैं
ऑक्सीकरण हो गया, उसको कहते हैं अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकरण कहिए या अपचयन अभिक्रिया कहिए, ठीक है, बात एक ही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन 6 भी आसान है, बहुत बढ़िया आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि Na2SO4 और क्या BaCl2 तो बन गया BaSO4 में। देखिए यहाँ के और ये वाला उठ के एक जगह हो गया, और यहाँ के Na और ये Cl मिल के एक जगह हो गया। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है? देखिए इनके आयनों का मतलब कि तत्वों का आदान प्रदान हो रहा है। तो तत्वों का एक दूसरे को मतलब कि इसका उसके पास, उसका इसके पास, माने बलयन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा जी? द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। क्या होगा ये? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, अभी बताया इस पर एक क्वेश्चन और आया था मिंगल वाला। देखिए जेडन यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है? CuSO4 है। तो क्या कह रहा है कि जेडन हटा दे रहा है Cu को, ठीक है, अपने मिंगल हो जा रहा है। इनको कह रहा है कि तुम भागो सिंगल होके। तो ये अभिक्रिया क्या होगी? ये अभिक्रिया होगी विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। अगर ऐसा होगा मतलब कि मिंगल वाले को सिंगल लाके हटा दे रहा है, अपने उस स्थान पर हो जा रहा है मिंगल, तब क्या होगा? ये विस्थापन अभिक्रिया होगा, ठीक है। क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि शाक सब्जियों, क्या जी? शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपका कौन अभिक्रिया है जी? तो आपका ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आप लोग का, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? कि उपचयन अभिक्रिया वह क्रिया है जिसमें क्या होता है जी? तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है ऑक्सीजन का योग होता है। बात सही है। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन। दूसरा हाइड्रोजन का वियोग, ये भी बात सही है। मतलब कि अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वहाँ से हाइड्रोजन अगर निकल रहा भी है अगर किसी अभिक्रिया से, तो वो भी क्या होगा? आपका उपचयन अभिक्रिया ही होगा। सी नंबर इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये भी सही है। क्या? कि अगर उपचयन अभिक्रिया होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? त्याग भी होगा। मतलब कि इसका आंसर डी होगा, सभी सही है, ठीक है। अगर यही अगर कह देगा आपको अपचयन अभिक्रिया तो वहाँ कह देगा ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन का योग, इलेक्ट्रॉन का त्याग कह रहा है ना, तो यहाँ कह देगा इलेक्ट्रॉन का योग मतलब कि जुड़ाव, तो वो भी होगा सभी, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर जहाँ से इलेक्ट्रॉन त्याग हो, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, वो अभिक्रिया क्या होगा? उपचयन। और जहाँ आके जुड़ रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा? अपचयन। ये भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, ठीक है। तैयार रखना रखना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि श्वसन, क्या जी? कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? क्या? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो आप क्या जानते हैं जी? श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन के अनुसार। यहाँ ऑप्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही होगा, ठीक है। श्वसन में तो ऑक्सीजन का एडिशन भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये सही है कि ऊष्मा आपको मिलता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, ठीक है। सिंपल ज़्यादातर दिया जाएगा तो आपको ऊष्माक्षेपी ही सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मतलब कि श्वसन में आपको ऑक्सीजन जुड़ता भी है तो उसको भी यहाँ पे नहीं लेंगे। जो ज़्यादा मेनली हमको मानेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है। क्या है जी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं दिया है तब मारेंगे उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि देखिए CuO, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CuO क्या है जी? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CuO प्लस क्या? H2O, क्या? प्लस H2, अब बन गया CuH2। मतलब कि यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? निकल रहा है। मतलब कि ऑक्सीजन निकल के H2O में जुड़ रहा है। तो पूछ रहा है कि ये कौन अभिक्रिया है? कौन अभिक्रिया है? तो अभिक्रिया नंबर आपका ये, मतलब दोनों काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन आके यहाँ जुड़ भी रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन यहाँ आके जुड़ भी रहा है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ से देखिए हाइड्रोजन, मतलब कि ये जो अभिक्रिया है, यहाँ ऑक्सीजन आके यहाँ जुड़ रहा है और हाइड्रोजन यहाँ मतलब यहाँ से निकल के यहाँ जुड़ रहा है ऑक्सीजन के साथ, मतलब ठीक है। तो ये आपका कौन अभिक्रिया होगा? रिडॉक्स अभिक्रिया ही होगा। मतलब कि दोनों काम हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्सीजन निकल भी रहा है, हाइड्रोजन जुड़ भी रहा है। अगर दोनों होगा, अगर दोनों काम हो रहा होगा एक जगह, तो क्या होगा? आपका रिडॉक्स अभिक्रिया होगा, ठीक है। कौन अभिक्रिया होगी? रिडॉक्स अभिक्रिया होगी। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन है
देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, मैंने कौन सा कथन आपको सही लग रहा है उसको टिक करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि मतलब यहाँ कॉपर से आके वो जुड़ रहा है, तो कॉपर क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि CO CO बन गया, CO2 हो गया और उष्मा दे रहे हैं। यहाँ पे अभिक्रिया होने के लिए क्या कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। तो ये किस प्रकार का, उससे कोई दिक्कत नहीं उसमें दे रहे हैं, तो अगर वो उसमें ऑप्शन नहीं है उसमें सोसी का, ठीक है, वो नहीं है, तो ये हो क्या रहा है, मतलब कि एगो से दूगो हो रहा है, मतलब मिंगल से सिंगल हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। तो कौन अभिक्रिया होगी, तो यह अभिक्रिया होगी वियोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसी को कहते हैं आप घटना अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 14 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, मतलब कि ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। दूसरा क्वेश्चन, CaOH2 में दोनों मिल के, मतलब दो गोरा मिल के एगो बन रहा है, तो ये क्या होगा, ये आपका संयोजन अभिक्रिया होगा। क्या होगा जी, संयोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है। फार्मूला क्या होता है, H2O, मतलब ये दो गो है, ये क्या है, एगो है। संख्या कह रहा है ना, संख्या कहते हैं 2:1, बी ऑप्शन हो जाएगा। यही भार का अनुपात कह देगा, तो इसका अनुपात भार हो जाएगा आपको H2O, तो इसका भार आपको ये दो गो है तो 2 हो जाएगा, इधर भार क्या हो जाएगा 16, तो कट के का आ जाएगा 1:8। ठीक है, अगर भार का देगा तो 1:8 होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 17 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड, क्या कह रहा है जी, सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो आयोडाइड आपको जानते हैं कि आप आयोडाइड में नमक होता है उजला, लेकिन यहाँ उजला मानना नहीं है, पकड़ना है यही, सिल्वर आयोडाइड कहेगा तब मारेंगे क्या, पीला, क्या मारेंगे, पीला होता है। कैसा होता है, पीला। ये आपको समझ रखना है, देख कर रखना है, मतलब कि आपको इसको सिल्वर आयोडाइड मतलब आयोडाइड होता है उजला, मतलब सफ़ेद, लेकिन सफ़ेद इसमें मारना नहीं है, आपको श्वेत मारना ही नहीं है, इसको याद रखना है पीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है 18 कि निम्नांकित में कौन सा युगल एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, मतलब कि कौन आपको जो युगल है एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। बी होगा क्या है, जो समझ लीजिए कि Ag है या Cu है, तो Cu है इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए इसको हटा देगा। लेकिन जो यहाँ सब दिखाए जा रहे हैं इसमें ये जो सिंगल है, ये जो मिंगल हुआ है उससे मैंने पावरफुल नहीं है, उससे कमज़ोर है। तो फिर जो कमज़ोर है वो फिर मजबूत कैसे हटाएगा, तो मजबूत को नहीं हटाएगा। इसलिए अगर सिंगल वाले मिंगल हुए हैं तो वो तो पावरफुल है, तो वो उसको तो हटाइए देगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर। मतलब इसको आपको, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जो सक्रियता श्रेणी होता है, जो क्रियाशीलता श्रेणी होता है, उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, इससे जो पूछे गए हैं क्वेश्चन हो गए, मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। चलिए अब इसके बाद अगले वीडियो में हम सब्जेक्टिव देखेंगे या अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, जय हिंद।